ठाकुर साहब बताओ, बताइए सर सतीश के बारे में क्या सर मैं जानते हैं। ठाकुर अतरलाल एडवोकेट हूँ और मशहूर अभिनेता, महान डायरेक्टर और कलाकार माननीय सतीश कौशिक जी मेरे पड़ोसी हैं बिल्कुल, जो है ना। उनका घर और मेरा बराबर बराबर है बिल्कुल। तो बहुत ही वो एक उम्दा किस्म के इंसान थे, बहुत मशहूर अभिनेता थे, कलाकार थे। और इसके बावजूद भी उनका गांव से जुड़ाव हमेशा रहा। वो 6 महीने में, साल में गांव में आते रहते थे। मेरे बड़े भाई साहब हैं सूबेदार सूरत सिंह, और इनके पास वो आते थे और 2 दिन पहले अपना प्रोग्राम बता देते थे कि भाई मैं गांव में आ रहा हूँ और मेरे लिए जैसो भी मतलब भाई सर्दी है तो भाई बाजरे की रोटी बनवा लियो, खाटा को साग बनवा लियो, सरसों को साग बनवा लियो, लहसुन की पुदीना की चटनी उन्हें बहुत पसंद थी। तो गांव में वो आकर के विकास के बारे में चिंतित रहते थे और उन्होंने गांव को गोद ले रखा था। और उन्होंने 1 करोड़ की ग्रांट गांव के लिए मंजूर करवाई, गांव की गलियां पक्की करवाई उन्होंने। और सबसे जो अपना पुराना गांव का जो मंदिर था दादा ठाकुर जी का, वो उन्होंने रिनोवेट किया, जो उन्होंने उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की। गांव का झोड़ का निकासी पानी का जो है ना उन्होंने निराकरण किया। तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। और पूरा गांव उनके निधन का समाचार सुनकर जो है ना स्तब्ध है और गमगीन है। और हमने 12 तारीख को पूरे गांव की श्रद्धांजलि सभा बुलाई है बाबा दयाल पे। तो पूरा गांव जो है ना गमगीन है। तो इस अवसर पर हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि भाई उन्होंने गांव के लिए बहुत कुछ सोचा और गांव की तरक्की के लिए हमेशा उनका जो रहा। और जब भी कोई गांव का आदमी बॉम्बे जाता तो उसका बहुत आदर और सत्कार वो करते थे। अच्छा, फोटो जो आपसे संबंधित ये फोटो जो इसमें है दिखाई पड़ हाँ, रही ये है। सारे यहीं पर जो है ना भाई साहब को मकान है ये सूरत सिंह जी का। और ये आते थे और बता देते भाई सेक्रेटरी को भी बुला लेना, सरपंच को भी बुला हाँ, लेना। पंचायत आते थे और गली जो वाले। भी मतलब यहाँ उनको कोई विकास की बात बताते तो वो उसको अधिकारियों को, और सीएम से उनका बड़ा अच्छा ताल्लुकात था। और सीएम से कह के वो तत्काल काम करवाते थे। आते रहते थे बीच बीच में यहाँ बीच पर। बीच हाँ में जी। आते रहते थे वो भी। उनके आप लोगों ने मतलब बचपन में भी आप लोग साथ रहे होंगे कभी ऐसा हाँ, कुछ। भाई साहब रहे अच्छा, साथ, ये भाई ये साहब बता। हाँ। अंकल जी रहे। बचपन तो उनका खैर जन्म तो दिल्ली में हुआ था। बाकी पढ़े भी वहीं थे, लेकिन छुट्टियां होती थी गर्मियों में 2 महीने की पहले, जब उस टाइम इधर गाँव में आया करते तो वहाँ साथ खेलते थे, साथ खाते थे, पीते थे। व्यवहार अच्छा था उनका। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हंसमुख व्यवहार। हाँ जी, पूरा परिवार अच्छा था। तो उनके परिवार के बारे में थोड़ा बताओ, उनके पिताजी क्या काम करते थे, उनके कितने मतलब पिताजी उनके कितने भाई थे, उनके बारे में थोड़ा। बताओ जी आप। सतीश जी के जो पिताजी हर थे वो 2 भाई थे। बड़े बड़े बाबा गोवर्धन जी थे और छोटे बाबा बनवारी लाल थे। तो बाबा बनवारी लाल दिल्ली चले गए थे शुरुआत में ही। तो ये 3 सतीश जी हर 3 भाई हैं और 3 बहन हैं। और सबका जन्म दिल्ली में हुआ है। और और दिल्ली में चिंताड़ी ही है उन्होंने जिनकी ड्रामा जो करते थे ड्रामा कॉलेज था का। उससे ड्रामा का डिप्लोमा करके और ये महानगरी में गए। तो जब भी ये यहाँ आते तो गर्मियों में भाई साहब के साथ यहाँ जैसे निमोड़ी होती थी, निमोड़ी भाई चलो खाने चलेंगे, पील खाने चलेंगे। और जैसे बालक होते थे ना तो ये अपने अभी स्कूल में आए थे तो बोला खुद बताते थे, बोला हमने गधा पर चढ़ने को बड़ो शौक था, बोलो जो है ना। गधे उसको सुनने डोला करते तो बोला गधा पर चढ़ के हम जो है ना अपने बालका के साथ घूमया करते। मतलब जहाँ तक कॉमेडी किरदार उन्होंने निभाया, तो गांव में भी ऐसे कॉमेडी टाइप में रहते हाँ, थे। हास्य का उनका बड़ा अच्छा था। जो है ना गांव में भी हंसाते रहते थे, हंसमुख वो थे सब वो। हंसमुख थे, बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे सर वो तो उनके पापा जो है जमींदार टाइप के रहे हैं या कोई नौकरी पेशे में रहे। ना जी, पहले नौकरी करते थे वो। अच्छा। पर उनकी जमीन है जी, वैसे तो जमीन होल्डर वो है, जमीन भी है। जमींदार पंडित हैं वो, जमींदार पंडित। अच्छा, यहाँ पर जैसे फिल्में वगैरह के लिए भी आते होंगे, किसी प्रकार की कोई फिल्म प्रमोशन प्रमोशन के हो अब गया। अब उन्होंने जो है ना ये जो फिल्म बनाई थी छोरियां छोरियां छोड़ो छोड़ो से कम नहीं है, तो उसका प्रमोशन सबसे पहले यही किया। एक थिएटर बनवाया उन्होंने। अच्छा। हाँ, और उसमें जब प्रमोशन यहाँ दिखाया गाँव में गाँव वालों को जो है ना वो दिखाया फिल्म में। तो किस तरह से मतलब ये क्षति पहुंची है गांव में काफी, तो उसे तो क्या कहना चाहिए। हम तो साहब बहुत गमगीन है, पूरा गांव गमगीन है, पूरा गांव जो है ना दुखी बहुत ही भरी दुख हाँ, हुआ निराश है है। पूरे गाँव। और बहुत भारी। यही कहना चाहते हैं कि भाई उन्होंने हर गांव को जो बढ़ाने के लिए हर गांव के वासी को बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, गांव हमेशा उनको याद रखेगा।
और उनके पथ पर चलेगा, और उनके परिवार को जो क्षति हुई है उसमें पूरा गांव सहभागी है सर। पहले ये बताते थे जी, दिल्ली का रहने हाँ, वाला। ये भी सुनो भाई साहब से जो ना, फिर अब हरियाणा का कैसे, चंडीगढ़ का कैसे बताने लगे? 1999 में आया था मेरे पास पहली बार। अच्छा, फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, ये है। जब भाई साहब ने उनको गाइड किया कि भाई गांव का बताओ आप, ये उसने फोटो आपका है। तो भाई बाबू तो उड़ा कोई जन्म कोड़ो से। वो भाई थारू पैतृक गाँव तो ये धनुंदा ही जो से। यार क्या नाम, दिल्ली को, उसके बाद में उन्होंने धनुंदा का नाम दिया। 99 की फोटो है ये, हाँ। पहली बार मेरे पास आए थे। नहीं, पहले दिल्ली का बताते थे, 12 नंबर गली, नाईवाड़ी, करोल बाग।